नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है हिंदी की वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भाषा किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार मीन्स स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, इन सब के बारे में हमने विस्तृत तरीके से बात की है। आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। आज हम वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सीधे बात करेंगे स्वरों का विभाजन या आप कह सकते हैं ध्वनिगत विशेषताओं के बारे में। इस टॉपिक में हम आज बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, दूसरे पे बात करेंगे मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर, जाति के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वर के कितने भेद किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो प्रकार यानी दो भेद किए गए हैं। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संध्य स्वर। ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर को ही एकल स्वर भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं। अ, ई यानी छोटी ई, छोटा ऊ और री यानी अ, ई, उ और री। अब ये तो हमने सब जगह पढ़ लिया। इसको याद करने का एक तरीका है, आप चाहो तो इसे एक शब्द में भी याद कर सकते हो और वो शब्द आपको याद रखना है औरी। क्या याद रखेंगे आप लोग? औरी। अ, छोटा ऊ, री और री पर ही छोटी ई की मात्रा लगा रखी है हमने। देखिए इसमें लगा रखी है हमने। अब आप इसका विश्लेषण मत कीजिएगा कि मैम ऐसे तो लिखा भी नहीं जाता है, री तो हर वर्ण के साथ आता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। हमें पता है नहीं लिखा जाता है, लेकिन हमारे लिए अभी ज़रूरी है इसे याद रखना, और याद रखने के लिए ये शब्द बहुत सही है, हमने भी किया है, इसीलिए आप लोगों को भी बता रहे हैं। तो मूल स्वर के अंतर्गत अगर आप अ, ई, उ और री नहीं याद रख सके तो आप याद रख सकते हैं औरी। औरी से आपको हमेशा याद रहेगा कि संख्या में 4 होते हैं। फिर बात करते हैं हम ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो स्वरों के मिलन से हुआ हो, उन्हें संध्य स्वर कहते हैं। संध्य स्वर के भी 2 उपभेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। एक ही स्थान से उच्चरित या उच्चारित 2 सवर्ण स्वरों के योग से बने स्वर या निर्मित कहिए, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अ धन अ, हमने बोला अ धन अ, 2 स्वरों को हमने मिलाकर एक बनाया, क्या? आ। अ धन अ से मिलकर बना आ। परिभाषा में हमने कहा था 2 स्वरों से, है ना, तो 2 मिलाए। मूल स्वर में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सीधा लिखा था अ, ई, उ और री। लेकिन अब देखिए हमने 2 स्वरों को मिलाया, अ से बना आ, इसी प्रकार बनेगा छोटी ई धन छोटी ई, यानी ई धन ई से मिलेगी बड़ी ई। मिल गए फिर से 2 स्वर और एक नया बनाया। फिर बनेगा ए धन ए, नहीं, उ धन उ से बनेगा बड़ा ऊ, यानी छोटा ऊ धन छोटा ऊ से बनेगा बड़ा ऊ। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत हमने जोड़ के जो स्वर बनाए वो कौन से बने? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब इसे याद कैसे करें हम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे याद रखने के लिए एक शब्द याद रखिए, आई हूँ। आपसे कोई प्रश्न पूछे, आप आए हो, तो आप उत्तर में जवाब दीजिए आई हूँ। तो आ से हो जाएगा आ, बड़ी ई से हो जाएगा बड़ी ई, और हूँ में देखिए हमने ऊ लगाया है जो कि बड़ा लगता है। इस बड़े ऊ से आपको याद रखना है यहाँ पे बड़ा ऊ आएगा। तो आई हूँ से याद रख लीजिएगा, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं जो कि संख्या में 3 है। भिन्न भिन्न स्थान से उच्चरित 2 विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर
संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अलग अलग बोला हमने, इससे पहले वाली परिभाषा में हमने क्या बोला था, दो समान है, लेकिन ये अलग अलग उच्चारण स्थान से लेकर निर्मित करके बनाए गए हैं। तो ये जो स्वर होते हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब उदाहरण देखिए कैसे। अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और ई छोटी ई जो है उसका उच्चारण स्थान होता है तालु, जो हमने बता रखा है आप लोगों को। तो अ धन छोटी ई को जब हम जोड़ते हैं अ धन ई को, तो हमारे लिए स्वर एक नया बनता है ए। तो अ धन ई से बन गया ए। ये हो गए संयुक्त स्वर। दो अलग अलग स्थान से जो उच्चरित होते हैं वर्ण, उन्हें हमने जोड़कर संयुक्त स्वर बनाया है। इसी प्रकार अ धन उ से मिलकर बनता है ओ, अ धन ए से मिलकर बनता है ऐ, और अ धन ओ से मिलकर बनता है औ। यानी संयुक्त स्वर के अंतर्गत कितने हुए, 4 वर्ण हुए, ए, ऐ, ओ और औ। अब हम इसे कैसे याद करें, कोई परेशानी नहीं है। इसको याद रखने के लिए आप बहुत ही अच्छा शब्द है जो हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। हमारे मित्र को या किसी को बुलाने के लिए हम कहते हैं ना, जो हमसे दूर खड़े होते हैं, ओए, नाम नहीं बोलेंगे हम ऐसे ही बुलाएंगे उसको, ओए, ठीक है। तो ओए से आप याद रख सकते हो, ओ आएगा, ओ से आप रख लीजिए ओ और औ, और ए से याद रख लीजिएगा ए और ऐ, ओए, है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने आज आपको मूल स्वर में बताया है अ, ई, उ और री। फिर हमने बताया है संधि स्वर के 2, दीर्घ और संयुक्त। दीर्घ के लिए आप याद रख लीजिएगा आई हूँ, और संयुक्त स्वर के लिए याद रख लीजिएगा ओए, यानी ए, ऐ, ओ और औ।